अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम इफ्तिखार अहमद फ्राम सोफा साइंस अकेडमी। आगे हम चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का मॉक टेस्ट लेकर आए हुए हैं। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एफएससी क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इसका नाम है। तो इसके एमसीक्यूज बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं, जो आपकी पोजीशंस को शफल कर देते हैं। अक्सर चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का और चैप्टर नंबर 8 जो है ये आपकी चैप्टर नंबर 6 भी, ये 3-4 जो ऐसे हैं चैप्टर्स जो अक्सर स्टूडेंट्स के में कन्फ्यूजन हो जाती है इनके एमसीक्यूज को हल करने में। तो यहाँ ये जो मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है, इस समय ये है कि आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि हम कितना लॉजिक्स हमारी जो है वो ग्रिप है इनके टॉपिक्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करने में पहला हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा आपके पास है एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी, देखें जैसे यहाँ पर लिखा है, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लेन। प्लेन वर्ड इस्तेमाल करते हुए हम कितने जो है वर्ड्स बना सकते हैं। यानी ये प्लेन है, इसमें जितने लेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके लिहाज से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। जल्दी से सोचो और इसका रिजल्ट लिखें। 5 फैक्टोरियल बी ऑप्शन क्या है, 5p5 है। सिमिलरली आपके पास इसका नेक्स्ट भी ऑप्शन 120 भी दिया हुआ है और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। अगर तीनों ये आपको सही लगते हैं कि तीनों आ सकते हैं तो ऑल ऑफ दीज लगाएं, वरना जो स्पेसिफिक है वो लगाएंगे। जी, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ऑल ऑफ दीज है। अगर आपने डी ऑप्शन लगाया तो आपको एक रिज़ल्ट जो है वो 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे डी क्यों सिलेक्ट किया उसकी रीज़न बताते हैं। देखें कि डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखें इंपॉर्टेंट टिप्स हैं हमारे पास। हेयर एन इज इक्वल टू, प्लेन में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, टोटल 5 हैं, और आर से मराद सेलेक्ट भी हम 5 के 5 कर सकते हैं, यानी उन्हें शफल करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 5, दोनों 5 हो गए। तो फार्मूला क्या है परमुटेशन का, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल n माइनस आर होल फैक्टोरियल। यानी अब यहाँ वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, n की जगह भी 5 पुट कर दें, r की जगह भी 5 पुट कर दें, तो देखें नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रीन कलर में हमने यहाँ लेबल किया हुआ है, वो ग्रीन कलर में जो आपके पास लेबल है यहाँ पर, ये जो आपके पास है देखें 5p5 हो जाएगा। यहाँ ग्रीन क्यों किया हुआ है इसको कलर, क्योंकि ये एमसीक्यूज में ऑप्शन मौजूद है। तो एक ऑप्शन तो ये है। अच्छा, जब इसे ओपन करते हैं फार्मूले की मदद से, जैसे यहाँ पे फार्मूला आपने देखा, ये वाला फार्मूला, इसके मुताबिक n फैक्टोरियल की जगह भी 5 फैक्टोरियल बन जाएगा और n माइनस आर की जगह 5 माइनस 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये रिजल्ट बन जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल का रिजल्ट होता है 1, तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब एक और चीज़ बन गई कि 5 फैक्टोरियल भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए इसे ग्रीन कर दिया। 5 फैक्टोरियल को हम जब हल करते हैं तो 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट जो आता है वो 120 आता है, तो इसका रिजल्ट 120 भी हो सकता है। ये तीनों क्योंकि एमसीक्यूज में मौजूद हैं तो इसलिए इनको ग्रीन कर दिया कि देखें ये तीनों बन सकते हैं। तो इसलिए इनका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज भी दिया हुआ है डी ऑप्शन, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, इसलिए इस एमसीक्यूज टेस्ट में हमने ये जो ऑल ऑफ दीज पे क्लिक किया कि ये देखें 5 फैक्टोरियल भी है, 5p5 भी है, 120 भी है, तो एंड ऑल ऑफ दीज है, तो इसलिए हमने ऑल ऑफ दीज पर इसे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जी, नेक्स्ट हमारे पास है इन हाउ मैनी वेज, कि कितने तरीक़ों से, ये नंबर 2, हाउ मैनी वेज कैन बी अ नेकलेस ऑफ 8 बीड्स डिफरेंट कलर्स बी मेड, कि 8 बीड्स हैं, 8 मोती हैं, उनसे एक हार बनाना है, तो बताएं हम कितने तरीक़ों से उसको बना सकते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ओवर 2, 8 फैक्टोरियल ओवर 2, 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 4 ऑप्शन है। जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट अपनी कॉपी पे लिख लें या कमेंट बॉक्स में करें, ताकि जो है हम उसको असेस कर सकें अपनी आप वैल्यूज़ को। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप इसका रिजल्ट जो है वो तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके अभी हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों है, कि ये क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी चेक करते हैं, उसमें फर्दर क्लियर हो जाएगा आपको। देखें एमसीक्यूज नंबर 2 जी, n इज इक्वल टू 8 है, 8 बीड्स थे,
सर्कुलर अरेंजमेंट, क्योंकि जब हार बनाते हैं आप, नेकलेस बनाते हैं, तो वो सर्कुलर टाइप होता है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसका फार्मूला है n-1/2 फैक्टोरियल, सॉरी n-2 सो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, क्योंकि n की जगह 8 है तो n की जगह 8 पुट कर दें, तो नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे वो 8-1 फैक्टोरियल ओवर 2 बनेगा, यानी ये बनेगा 7 फैक्टोरियल ओवर 2 बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 7 फैक्टोरियल ओवर 2। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया इसको, बी ऑप्शन को, 7 फैक्टोरियल ओवर 2। नेक्स्ट थर्ड देखें, NC8 इज इक्वल टू NC12 देन n इज इक्वल टू दिस। दो कम्बिनेशन इज इक्वल टू में आ गए। अब इन दोनों कम्बिनेशन में n की वैल्यू बताएं क्या होगी, ये हमारा असल ऑब्जेक्टिव है। नंबर ए ऑप्शन दिया हुआ है 8, B 12, C 16 एंड D जो इसका रिजल्ट है वो 20 है। तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन बनेगा? जल्दी से, ओनली 4-5 सेकंड्स के अंदर इसको जो है आप वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये MCQs हैं। तो इसका रिजल्ट जो है वो बनेगा डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन 20। अब उसकी रीज़न बताता हूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ। इसमें शॉर्टकट भी है और ये है, जब भी दो कम्बिनेशन बराबर हों और उसका टोटल ऑब्जेक्ट्स देखें n और n है, और नीचे देख लें क्या दिया हमने r की जगह, इधर 8 है इधर 12 है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों को जमा कर दें, 12 और 8 कितने होंगे? 20। तो इसका n का रिजल्ट BC आना है 20। तो अगर आपने 20 लिखा है उसमें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं भी क्यों ऐसा है। तो MCQs नंबर 3 जी, CN, हमें एक फार्मूला पता है NCR इज इक्वल होता है NCN-R। तो हम इस n की जगह r की जगह 8 पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? NCN-8 हो जाएगा, यानी हम इस कम्बिनेशन की जगह ये कम्बिनेशन पुट कर सकते हैं। तो NC8 की जगह जब हम पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में NCN-8, तो ये इस किस्म का कम्बिनेशन बन जाएगा। ये देखें जैसे, अब इसमें ऊपर तो सिलेक्टेड जो n और n है, तो अगर दो कम्बिनेशन इक्वल हैं इसका मतलब सिलेक्टेड भी बराबर होंगे। तो n-8 किसके इक्वल हो गया? 12 के। -8 इधर ले हैं तो कितना बन जाएगा? +8 इज इक्वल टू 20। ये सिंपल सा बाय उसको हल करने का मेथड है। डायरेक्ट जिस तरह अभी मैंने पहले बताया, शॉर्टकट टिप क्या है कि सिलेक्टेड इधर r है इधर 12 है, टोटल ऑब्जेक्ट सेम है और इज इक्वल टू है, तो इन दोनों को ही जमा कर दें तो जो आंसर आएगा वो ओरिजिनल वही आएगा, तो 20। तो अगर आपने 20 आंसर लगाया तो आपका 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा जी। नेक्स्ट 4 देखें, 16C11 इज इक्वल प्लस 16C10 का रिजल्ट क्या होगा? अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी इनमें से आप जो है वो बेस्ट ऑप्शन का, सही ऑप्शन का जो है अंदाज़ा लगाएं। जी क्या रिज़ल्ट इसका आया? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में के लिए लिख लें इसे जी। इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो बी है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन बी क्यों है उसकी रीज़न भी देखते हैं कि इसका क्यों रिज़ल्ट बी है जी। MCQs नंबर 4 का कम्बिनेशन देखें। इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को, अरेंजमेंट थ्योरम भी है, ये एग्जाम्पल में भी ये चीज़ इस किस्म की दी हुई है। तो इसको अगर हम गौर करें, क्या है, दो कम्बिनेशन ऐड हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पर दो कम्बिनेशन ऐड हो रहे हैं जिनमें टोटल ऑब्जेक्ट्स तो n ही हों, जितने 10 हैं 10, 20, 20, 30, 30, 12, 12, 14 दोनों सेम हो, लेकिन जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें फ़र्क हो, एक का ओनली 1 का डिफरेंस हो, यानी एक अगर 10 है दूसरा 11 हो, या एक 11 है दूसरा 10 हो, इस तरीके से एक का फ़र्क हो। तो इन दोनों का जो जमा करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा कि टोटल ऑब्जेक्ट्स में 1 ऐड कर दें और उन दोनों में से सिलेक्टेड में से जो बड़ी कीमत है, जो ज़्यादा है, वो ओवर r की जगह आ जाएगी। तो अब हमारा क्वेश्चन था 16C10 प्लस 1611 था। अब देखें इसमें टोटल ऑब्जेक्ट दोनों के 16 है, जबकि जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है वो 10 और 11 है, एक का डिफरेंस है और n इज सेम है, दोनों के 16 है। तो 16 में के ऐड कर दे 17 हो जाएगा, और 10 प्लस 11, 10 और 11 में से ग्रेटर के 11, तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ इस ऑप्शन में 7, इसलिए हमने इसको बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया, क्योंकि 17C11 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है जी। 5th देखें, NPR का क्या फार्मूला बनता है?
जी एन पी आर का क्या फार्मूला, एन पी आर इज इक्वल टू समथिंग, किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, बी एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, या एन इंटू एन माइनस आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, ऑल ऑफ दिस, या ये ऑल ऑफ दिस होगा। तो इसमें देखें बड़ा ही आसान ये टॉपिक है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों फार्मूले अगर हम हल करें तो इनका तीनों का रिजल्ट जो है वो एन पी आर टाइप, यानी कि यही एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल का इक्वल ही आएगा। तो ऑल ऑफ दिस, अगर आप ऑल ऑफ दिस का इसका रिजल्ट वो किया है तो आपको एक नंबर और अवार्ड कर दिया जाएगा। जी नेक्स्ट देखें, लेट्स ई बी एन इम्पॉसिबल इवेंट देन पी ई इज इक्वल टू दिस। अगर ई कोई इवेंट है और वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, 0 होगी, 1 2 3 या 2, अगेन 2 लगा दिया इन्होंने। चलिए हम कोई और इसमें हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट 3 भी लगा सकते हैं। चलें जी, ये 3 हो गया, बताएं भाई इसका क्या रिजल्ट आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 सो ऑन। तो इसका आंसर 0 है। इम्पॉसिबल जो इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्यों 0 होती है, थोड़ा सा इसको यहाँ टिप्स में देख लें। ये तो फार्मूला 5th MCQ का था 6 का। जी प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है न्यूमेरिकल वैल्यू चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ फेवरेबल आउटकम, कि जो हम आउटकम चाहते हैं, जैसे हम टॉस कर रहे होते हैं, हम कहते हैं हेड, तो हेड के आने के कितने चांस हैं, ये है आपका फेवरेबल है हेड आउटकम के हेड आना चाहिए, तो उसका कितना चांस है, न्यूमेरिकल अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब ऐसा आउटकम जो इम्पॉसिबल है आउटकम के तौर पे एग्जिट होना या अक्रेंस उसकी इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब वो नहीं आउटकम जनरेट हो सकता, तो इसका मतलब उसका जो आउटकम की पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो हमने ए लगाया कि इट इज़ अ 0। नेक्स्ट 7 देखें, फॉर एनी इवेंट ई, उस इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी है इन 4 ऑप्शंस में से किस जनरली तौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ फिक्सेशन नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है या क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का जो सही रिलेशन है उन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, क्या वो 0 और 1 के बिटवीन है, क्या 0 से लेकर 1 तक है, क्या उसका रिजल्ट 1 ही आएगा, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है वो 0 है। आपके मुताबिक कौन सा आंसर इसका ट्रू है उसको आप कॉपी पे लिखें, A B C और D। तो इसको ऑप्शन बी है वो बेस्ट है। ऑप्शन बी क्यों बेस्ट हमने इसमें सेलेक्ट किया, उसकी रीज़न ये है कि किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, यानी उसमें 0 भी हो सकती है और वो 1 भी हो सकती है और उसके बिटवीन भी हो सकती है। तो ये बी ऑप्शन इज़ आ बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने बी लगाया तो आपको 1 नंबर और अपना काउंट कर लें। नेक्स्ट देखें, 2 इवेंट्स ए एंड बी सेट टू बी इक्वल लाइकली इफ ए इज इक्वल टू बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज लेस देन पी बी, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, पी ए लेस भी हो सकता है, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई सूटेबल आंसर नहीं है। 8th MCQ का आप जो है वो देखें क्या रिजल्ट इसका सूटेबल बन सकता है। जी इसका ऑप्शन जो होगा इक्वल लाइकली है, तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न भी ये देख लेते हैं यहाँ पर कि देखें, ये तो अभी 7 का हमने कहा कि 0 से 1 तक हो सकते हैं। 8th MCQ का इक्वल लाइकली मीन्स होता है इक्वल चांस ऑफ अरेंस, के ए इवेंट है और बी इवेंट, दो कोई इवेंट्स हैं, तो उनके ए का भी उतना ही चांस है उतना जितना ऑकरेंस का बी का चांस होगा, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो सकती है, वैल्यू सेम हो सकती है प्रोबेबिलिटी की। तो सो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज द बेस्ट ऑप्शन, कि अगर वो इक्वल लाइकली इवेंट हैं तो इनमें दोनों के चांस ऑफ अकरेंस बराबर होता है, इसलिए हमने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है P ऑफ ए 1/3 है, N ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, तो N ऑफ S क्या होगा।
देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 2 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस मेरा सैम्पल स्पेस कि वो कितना होगा, ए बताएं, ए ऑप्शन 2 है, 3, 4 और 6 कौन सा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से जो है इसका आंसर देखें। तो इसका आंसर जो जल्दी से जल्दी इसका लिख लें, टाइम क्योंकि बढ़ता जा रहा है, ताकि हम कह रहे हैं शॉर्ट टाइम में इसको कंप्लीट करें। जी इसका ऑप्शन डी जो है इसका ऑप्शन बेस्ट है। आई थिंक इसका ऑप्शन डी ही बेस्ट रहेगा, लेकिन फर्दर हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट वाकई डी क्यों है, देख लेते हैं। जी MCQs 9 P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला है NA/NS। अब अगर NS को इस तरफ ले आएँ और PA को आप डिवाइड कर दें तो NS इजिकल हो जाएगा NA/PA। हमारे पास गिवन था NA इजिकल 2 और PA इजिकल 1/3, तो 3 न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 के आ गया 6, तो 6 इज आ करेक्ट ऑप्शन, इसलिए हमने डी ऑप्शन जो है वो क्लिक किया। तो अगर आपने डी लगाया तो एक फर्दर आपको मार्क्स मिल गया। जी नेक्स्ट है 10th एस है 1 to 3 से लेकर 9 तक, इवेंट ए है 2, 4, 6, 8, बी क्या 1, 3, 5, देन पी इज इक्वल टू ए यूनियन बी लेना है आपने। ए यूनियन बी का क्या रिजल्ट होगा, इसका ऑप्शन 4 कौन से हैं, ये देखें 4/9, 3/9, 7/9, 1/9, कौन सा ऑप्शन इसमें से बेस्ट है। सैम्पल स्पेस भी गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी, और प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है ए यूनियन बी की, तो देखें वो क्या रिजल्ट आएगा। जी तो इसका जो है रिजल्ट क्या बनेगा। अब देखें ज़रा ए पर गौर कर लें, ए में और बी में दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये हो दे आर इंडिपेंडेंटली इवेंट सेट हैं, या इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसका इनके अंदर इंटरसेक्शन कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये हो, इसका क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला चेक करते हैं और फिर उसके बाद जो है इसका रिजल्ट हम कंक्लूड करते हैं। जी ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, यानी अगर वो डिसजॉइंट सेट है, देयर इज नो इंटरसेक्शन एनी एलिमेंट इन इंटरसेक्शन विद दैट सेट्स के, अगर उनके दरमियान कोई इंटरसेक्शन कोई नंबर नहीं आ रहा, दोनों मुख्तलिफ है, तो भाई फिर इसका जो है रिजल्ट सिंपल सा क्या आएगा कि इन दोनों का हम ऐड कर दें। अब P ऑफ A क्या होता है, NA और NS, अभी हमने फार्मूला थोड़े प्रीवियस उस MCQ में पढ़ा। इसी तरह PA बन जाएगा 4/9। 4 से क्यों 4/9 क्यों बना, अगर हम A में एलिमेंट्स की तादाद देखें तो A में एलिमेंट्स की तादाद आपके पास क्या बनती है, A में हमारे पास देखें यहाँ पर MCQs में, अब A में कितने एलिमेंट्स हैं, काउंट करें ज़रा, A 2, 4, 6, 8, तो टोटल कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 4 एलिमेंट्स। इसी तरह P ऑफ B कितने हो गए, 1, 3, 5, 3 हो गए, यानी N ऑफ A हो गया 4, N ऑफ B कितने हो गया 3, तो इसलिए P ऑफ A क्या बनेगा, P ऑफ A बनेगा 4/9, क्योंकि S के पास सैम्पल स्पेस में 9 एलिमेंट्स हैं, और P ऑफ B बनेगा 3/9, तो 4/9 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 7/9, तो 7/9 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम इसलिए जो है 7/9 का रिजल्ट आएगा, ये सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन को हम क्लिक कर लेते हैं कि ये जो है वो ऑप्शन बेस्ट बनेगा। जी इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, तो सी अगर आपने ऑप्शन लगाया तो आपको 1 नंबर और अवार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें 11, द अक्रेंस ऑफ एनी one of 2 events A and B influence the occurrence of other, then events are called disjoint, mutually exclusive, independent or dependent। अब अगर तो occurrence of एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर इफेक्ट हो रहा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं कि वो इवेंट्स क्या हैं, डिसजॉइंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो इसमें से जो है अगर उनका एक दूसरे पर असर नहीं हो रहा तो वो फिर वो इंडिपेंडेंट
ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ टू इन्फ्लुएंस, बल्कि कर रहा है, तो जब एक दूसरे पर असर कर रहे हैं तो वो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है। इसका मतलब है एक के चेंज होने से एक के आउटकम से दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा, तो ये डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। नेक्स्ट देखें 12, पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 है, तो पी ऑफ ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है हमने। ए 1/3 है, बी 2/3 है, सी 3/3 है एंड डी इज इक्वल टू 1 है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? जी आपके मुताबिक इसमें कौन सा हो सकता है ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, फिर इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। जी इसमें अगर हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में आ जाएं तो देखें फार्मूला होता है पी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, यानी अगर किसी भी सेट की इवेंट की कंप्लीमेंट की अगर हम देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से उसे माइनस कर दें, तो पी ऑफ ए दिया हुआ है उन्होंने 1/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/3। 1 माइनस 1/3 इज इक्वल 2/3, तो 2/3 इज़ अ बेस्ट ऑप्शन कि हमने 2/3 पे जो है वो क्या करना है, अप्लाई करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन हमने लगा दिया। अगर आपने बी ऑप्शन लगाया तो आपको 1 नंबर और अवार्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें 13, NC4 एग्जिस्ट व्हेन, के NC4 कब एग्जिस्ट करेगा? जब ए n इज लेस देन 4 हो, n इज इक्वल टू 3 हो, n इज ग्रेटर देन 4 हो, या n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4 हो। कि यहाँ पे r इज इक्वल टू 4 है और n की कंडीशन सेलेक्ट की जा रही है कि n 4 से छोटा हो, n 3 के बराबर हो, n 4 से बड़ा हो, या n 4 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा? तो इसमें जो है ऑप्शन डेफिनेटली सी डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्यों? उसकी रीज़न क्या है भाई, इसको क्यों हम ऐसा कर सकते हैं? उसकी रीज़न ये है कि n से मुराद है टोटल ऑब्जेक्ट्स और r से मुराद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब n इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है कि 4 में से 4 को सिलेक्ट किया जा सकता है, या फिर टोटल ज़्यादा होंगे 4 से, जितना r दिया हुआ है यहाँ ओवर में उससे उसको ज़्यादा होना चाहिए कि 5 हों, उनमें से 4 सिलेक्ट किए जा सकते हैं, 4 में से 4 किए जा सकते हैं, लेकिन 4 से कम नहीं हो सकते। तो 4 हो भी सकते हैं और 4 से ग्रेटर होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बेस्ट है। तो अगर आपने डी ऑप्शन लगाया तो 1 नंबर और काउंट कर लें। जी 14th MCQs, इफ़ S इज़ अ सैम्पल स्पेस एंड E इज इक्वल टू S। अब E और S दोनों हो गए बराबर, यानी सैम्पल स्पेस और इवेंट आपका बराबर हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या कहलाएगी? इज़ क्या ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, 0 होगी या 1 होगी? जी इवेंट और सैम्पल स्पेस दोनों इक्वल हो गए, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? तो जब इवेंट और सैम्पल स्पेस इक्वल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है, क्योंकि उसकी फुल चांस है, 100% उसे चांस है अक्रेंस का, क्योंकि जो आपका इवेंट है वही मेन सैम्पल स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपको प्रोवाइड डाटा दिया हुआ है आपको वही चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो नेक्स्ट 15, इफ़ 2 एंड A एंड B सब इंडिपेंडेंट, अगर हमें इंडिपेंडेंट 2 सेट्स हों, अगर उनका इंटरसेक्शन, अब देखें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 इंडिपेंडेंट सेट्स के लिए कौन सा रिजल्ट सही होगा कि उनका इंटरसेक्शन जो है प्रोबेबिलिटी का, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर हो PA.PB या लेस देन उनके सम। B ऑप्शन, C और D, इनमें से देखें कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो जब भी इंडिपेंडेंट आपके पास 2 सेट्स हों तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है PA.PB। तो ये जो है आपके पास A ऑप्शन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने A लगाया तो 1 नंबर और आपको मिल गया। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा एक टेस्ट था, MCQ हमने डिटेल में डिस्कस किया है 7 चैप्टर के, उसकी ऑल कैटेगराइज को, जितने भी टॉपिक्स थे उसको हमने इसमें कवर किया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे मॉक टेस्ट के जो प्लेलिस्ट है उसको फर्दर मॉक टेस्ट रखें, उनको भी आप वॉच करें, और फर्दर जो है आप हमें कमेंट्स करें कि हम कौन सी न्यू जो है वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं, या कोई कमी बेशी हो, कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।